हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से हमारे आदर्श कोचिंग सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। कल बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, जो कुछ कारण बस मेरा क्लास लगभग 10 मिनट पर जाकर रुक गई थी। आज हम 1 घंटे का क्लास देने वाले हैं। कल बता रहे थे आपको त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। साइन थीटा बताए थे, कॉस थीटा बताए थे, टैन थीटा का बताए थे, और इसके अपोजिट में आए थे तो कॉस थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा। इसका त्रिकोणमितीय फलन बताए थे पीएच, इसका बताए थे बी बाई एच, इसका बताए थे पी बटा बी, और इसका अपोजिट में बताए थे बी बटा पी, और इसका बताए थे एच बटा बी, और इसका अपोजिट बताए थे एच बटा पी बताए थे। कल बता रहे थे ये सब। यहाँ तक हमने कंसेप्ट पूरा किया था और एक ट्रायंगल लिया था 90 डिग्री का, जिसे हम बताए थे कि ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और 2 कोण 90 होता है। जैसे कि हम कल बता रहे थे, इतना सारा खत्म किए थे, तो एक बात और हम कहना भूल गए। सॉरी, 10 मिनट तक चला था इसलिए नहीं बता पाए। ठीक है, साइन थीटा का यदि स्क्वायर किया जाए तो हम इस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या तो थीटा को हटाकर कोई मान रख देते हैं ए बी, तो इसे भी लिख सकते हैं। यदि कॉस थीटा को भी ले लें इस प्रकार से, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, या लिखते हैं हम लोग साइन ए का इनवर्स, यदि पावर -1 हम लोग लिखते हैं तो इसका मान हम y के रूप में, घात घातांक पढ़े होंगे 7-8 क्लास में,
तो उस प्रकार से हम इसको y में ले चल जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, बशर्ते साइन ए का इन्वर्स, हम इसको साइन इन्वर्स ए नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि ये इन्वर्स इस प्रकार से बराबर नहीं हो सकता है। चलिए तो आज कुछ फार्मूला सीख करते हैं, जो लाइन एक तरफ से कर देते हैं। जैसे हम इधर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि साइन आई इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 होता है। इसको सिद्ध करेंगे। देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा 1 क्या होता है, क्योंकि इसका अनुपातिक हम लिखे P/H और इसका अपोजिट जो होता है कोसेक होता है H/। यहाँ देखते हैं P से P खत्म हो जाता है, H से H खत्म होता है, बचा क्या मेरा 1। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये हो गया फर्स्ट। अब इससे हम ज्ञात करते हैं कुछ साइन थीटा का मान यदि निकालना होगा तो क्या हम 1 इसको भेज सकते हैं कोसेक में। इस प्रकार से एक फॉर्मूला का और आता है, फिर दूसरा और निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा बटा में 1/sin। ये मेरा फॉर्मूला है जो हर एक तत्व पर उपयोग में आएगा, याद रखिएगा। अगला होता है कॉस और सेक जो होता है 1 होता है। तो नंबर दूसरा सिद्ध करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस का होता है B/H मल्टीप्लीकेशन H/B और NH/B, यहाँ से ले लेते हैं बराबर 1। देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो 1 हमको आता है या नहीं पहले ये चेक करना है। तो 1 तो यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ देखते हैं B से B खत्म हो गया, H से H खत्म हो गया, बचा क्या 1। इस प्रकार से हम यदि कॉस थीटा का मान निकालें तो ये सेक को हम बटा में भेज सकते हैं, सेक थीटा। और यदि सेक का मान निकालें तो हम कॉस को बटा में भेज सकते हैं। इसी प्रकार से अगला फॉर्मूला tan होता है। tan थीटा इंटू कॉट बराबर होता है 1। इसको भी सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। tan बराबर होता है P/B, इसका होता है B/P। यहाँ से P खत्म हो जाएगा, B खत्म हो जाएगा 1। यहाँ से tan का यदि मान निकाले तो tan थीटा का मान आ जाएगा 1/cot।
इसी प्रकार से आते हैं tan इंटू कॉट थीटा बराबर। सॉरी कुछ देर प्रॉब्लम हुई, मेरा कैमरा नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा था। अब यहाँ से हम निकालते हैं इसका मान p बटा v मल्टीप्लीकेशन v बटा p। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 1। तो tan थीटा का यदि मान निकालें यहाँ से तो क्या ये इसमें के बट्टा में नहीं जा सकता, 1 बटा कॉट। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं, यदि कॉट का मान निकालते हैं तो 1 बटा tan थीटा भी होता है। तो हमने इस फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ तक सिद्ध किया, tan तक टोटल। और उसी प्रकार से यदि इसका अपोजिट सिद्ध करना चाहे तो सेम टू सेम अपोजिट में सिद्ध होगी, क्योंकि अपोजिट तो जो है सेम साथ में ही चल रही है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है जो कॉस और साइन का 1 होता है एडिशन, तो वो सब आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम पाइथागोरस पर में पढ़ते हैं। सॉरी खत्म हो जाने के कारण टाइम ले रहे हैं। चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब थोड़ा सा ही चलते हैं पाइथागोरस। थोड़ा सा बस, तो थोड़ा हम पढ़े थे कर्ण स्क्वायर में बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। जब यहाँ से हम लंब निकालेंगे तो इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में। लंब का स्क्वायर यदि ज्ञात करें तो ये चला जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में जाकर घट जाता है, माइनस में हो जाता है आधार का स्क्वायर। क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा है, किधर दिखेगा, इधर 5 प्लस 6 रहता है, इधर 6x रहता है, तो क्या करते हैं इधर प्लस रहता है, इधर ले आकर घटा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों प्लस में है तो इसको इधर ले भेज दिए तो इसमें जाके घट जाएगा कर्ण में। इसी प्रकार से यदि आधार निकालते हैं, आधार निकालेंगे, आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर जाके घट जाएगा कर्ण का स्क्वायर में से, माइनस में आधार लंब का स्क्वायर घटेगा। अब कुछ एक बात और है, यदि हम लोग पहले पढ़ते थे एक्स स्क्वायर का मान 36 आता था, 7 8 तक पढ़े हैं 9 तक, तो ये स्क्वायर हटाते तो इस पर रूट चढ़ जाता था, चढ़ता था ना। इसी प्रकार से हम इस पर भी रूट चढ़ाएंगे। देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यदि निकालते हैं तो कर्ण का यदि मान निकालते हैं सिर्फ, तो क्या होता है रूट अंडर में चला जाता है, किस पर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि लंब सिर्फ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से इस पर रूट चढ़ा जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। यदि आधार का स्क्वायर निकालें तो रूट में चला जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। बस यही बात होता है। यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो, शॉर्ट फॉर्म लिखने का कहने का मतलब है कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है, ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, इसमें लिखे तो कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण की लंबाई देखते हैं यहाँ से यहाँ तक H, तो कर्ण का स्क्वायर H,
एच हो गया बराबर में रूट अंडर, देखते हैं लंब, लंब क्या है, जो लंब रहता है शीर्ष लंब क्या है पी, तो पी का स्क्वायर और प्लस आधार का बी बोलते हैं तो बी का स्क्वायर। इसी प्रकार से लंब का स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, बी का निकाले तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर और माइनस में पी का स्क्वायर। इस शॉर्ट इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है बस। अब इसी पर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे केसी सिन्हा का चैप्टर फर्स्ट 1 में, चैप्टर नंबर 1 में चलेंगे 8.1। तो आशा है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए, तो आशा है कि आप लोग थोड़ा मना उतार लिए होंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट 1 फिलहाल केसी सिन्हा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कार्य दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालिए। देखो फिगर क्या है, दे दिया है 5 3 और ये 4 दिया हुआ है 90। ये पहला कह रहा है साइन सी। तो एक बात समझाना भूल गए, ये समकोण त्रिभुज होगा ए बी सी। कोण के अनुसार जो होता है इसका लंब चेंज होता है, बदलता है आपस में। कोण यहाँ पे होगा तो लंब ये होगा। समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, सिर्फ लंब होगा। यदि इस त्रिभुज में कोण यहाँ पे दे दिया जाए और ये समकोण है तो ये तो कर्ण होगा ही। यदि कोण यहाँ दे दिया जाए न्यून कोण 1, तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। जैसे फर्स्ट में बोला है इसका साइन सी का मान निकालिए, तो साइन आने का मतलब हुआ, सी का आने का मतलब हुआ कि कोण सी पर निर्माण करेगा। तो सी पर निर्माण करेगा तो पी का क्या होगा, पी तो यही होगा लंब। तो साइन सी का मान क्या होता है पी बटा एच। अब पी बटा एच पढ़े साइन का अनुपात, तो पी बटा एच तो पी का क्या हुआ 3, एच क्या होगा क्या हुआ है ए बी सी। अगला दूसरा देखते हैं, दूसरा साइन ए दे दिया। अबर बोला कौन किस पर बनेगा, ए पर बनेगा। तो इस पर बनाएंगे तो पी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पी ए हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। पी बटा एच होता है इसका अनुपात, तो पी हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5।
देखिए अभी कि सी बोला तो सी के अनुसार से 3 लंब बना, और यदि ए बोला तो लंब 4 बन गया। इसी प्रकार से देखना चाहेंगे कि tan सी cot ए, या तो tan ए बोले तो जहाँ कोण का निर्माण करे वहाँ से सीधे सामने वाला जो भुजा दिखाई पड़ेगा वो लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए पहला तो बनना चाहिए, चाहेंगे आप लोग टोटल बताने के लिए तो टोटल बता सकते हैं, इसे 2 को बताकर छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि बन जाना चाहिए। यदि कहिएगा तो सबको बना देते हैं, जिससे साइन सी हो गया। अगर बोला cos सी बोला तो कौन हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार ये होगा तो क्या हो जाएगा, आधार कर्ण हो जाएगा, अब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 4 में आते हैं तो cos ए बोल रहा है, तो cos ए बोल रहा है तो अगर ए पर बनाएगा तो आधार ये मेरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहेगा। अगर 5 में आते हैं तो tan का बोल रहा है, tan सी, फिर से सी पर बना तो पी ए हो जाएगा और बी ए हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। पी बटा बी होता है ना, इसलिए इसका बी बटा एच होता है, इसका भी बी बटा एच होता है। अब देखिए अगला बोला tan ए, तो tan ए कहने का मतलब वो कौन इस पर बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो परपेंडिकुलर 4 बनेगा और बेस 3 बनेगा। 5 तक 6। इसी प्रकार से नंबर दूसरा में आता है। नंबर दूसरा कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब दूसरा भी सेम बोल रहा है, त्रिभुज बना हुआ है, ये कोण थीटा दे दिया है, A5 A3 A4 ये 90 डिग्री, ठीक, A B C। दूसरा का फर्स्ट बोला क्या, tan थीटा का मान है। tan थीटा कहने का मतलब वो थीटा का कोण यहाँ है, जहाँ थीटा रहेगा वहाँ, तो परपेंडिकुलर मेरा कौन होगा 4, तो P बटा B होता है, परपेंडिकुलर मेरा 4 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दूसरा बोला cos C। अब देखो cos C बोला था, पहला में थीटा बता, cos C कहने का मतलब ये होगा, थीटा कहने का मतलब भी यही होगा, क्योंकि कोण का मान दिया थीटा और ये दिया है कि इसका कोण C को दिया है, तो C को दिया क्या हो जाएगा B बटा H, क्या हो जाएगा B कितना हो जाएगा 3। नंबर 3 A B C बोल रहा है, ये 13 दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ, इसका मान नहीं गया तो नहीं पता। सबसे पहले क्या है, बी नहीं है ये, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर कर देंगे, तो बी का मान क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, पाने का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस में 144 हो जाएगा अंडर रूट 25, ये हो जाएगा 5, ये कितना निकल गया 5। तो 5 मालूम हो गया तो क्या tan थीटा sin थीटा और tan को मालूम हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम निकालते हैं tan A माइनस cot C का मान, और थीटा का मान ये दिया हुआ है। तो नंबर तीसरा बनाते हैं इसका, दो तक का आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा बनाते हैं, क्या कहता है कि tan A जो है डिफरेंस tan cot C, tan A कहने का मतलब कौन ये बना रहा है, C कहने का मतलब ये बना रहा है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये और उसके लिए ये, तो P बटा H B माइनस B बटा P। P क्या है, A के लिए P 5 और B 12, B इसके लिए क्या हो जाएगा 12, तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सॉरी
कहीं पर मिस्टेक हुआ टेन ए टी बटा बी 5/12 और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या 12/5 यानी कि 5/12 12 एडिशनल हुआ 5 - 5 0/12 यानी कि 0। हेलो, ये किसान नहीं करिए।